हेलो टू ऑल माय क्यूटीज। वेलकम बैक टू बायोब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मल्टीपल एलिल्स और मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, तो अगेन अगर हम मल्टीपल एलिल्स का बात करें तो इट इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल लॉ। जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है एक्सेप्शन टू मेंडेलियन लॉज, जिसमें हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, देन को डोमिनेंस के बारे में। आज वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीपल एलिल्स क्या होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म मतलब हम क्या समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल्स सब कुछ बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो क्या लिखा है देखो, मल्टीपल एलिलिज्म। एक चीज समझो कि मल्टीपल एलिलिज्म इज द नेम ऑफ द फेनोमेनन और द प्रोसेस, और जो एलिल्स इसमें इन्वॉल्व्ड है उसको हम लोग मल्टीपल एलिल्स बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? अब अगेन इसके नाम से ही इसका मीनिंग पता चल रहा है। मल्टीपल मतलब मैनी, एंड एलिल्स मतलब तो आप लोग को पता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो जेनरली हमने क्या पढ़ा है कि मेंडल जी ने हमको ये बताया था कि जो एक जीन होते हैं उसके जेनरली दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। यानी मैं ये दे देती हूँ एलील 1 एंड एलील 2, और इन दोनों में से एक एलील डोमिनेंट जैसे बिहेव करता है, एक एलील रिसेसिव जैसे बिहेव करता है। यही चीज हमको मेंडल जी ने बताया था। बट मल्टीपल एलिलिज्म एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक जीन के मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं। मोर देन 2 यानी वो 3 एलेलिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 4 एलेलिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं, मतलब जितने भी, बट मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म या एलिल्स अगर एक जीन के हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। और ये एलिल्स जो इन्वॉल्व्ड है इस फेनोमेनन या प्रोसेस में उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलिल्स। समझ आया? और जीन क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? जीन इज कंट्रोलिंग कैरेक्टर, ये चीज भी मैंने आप लोग को बताया है। और एलिल्स क्या कंट्रोल करते हैं? ट्रेड्स। तो यहाँ पे एक जीन के जितने भी मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स हैं सब एक ही कैरेक्टर को तो कंट्रोल करेंगे, एक ही कैरेक्टर को तो गवर्न कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज अ फेनोमेनन वेयर मोर देन 2 एलिल्स गवर्न द सेम कैरेक्टर। मतलब एक ही कैरेक्टर को वो सारे एलिल्स कंट्रोल कर रहे हैं। Since in an individual only 2 alleles are present, multiple alleles can be found only when population studies are made. ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, यहाँ पे लिखा है कि चाहे एक जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स प्रेजेंट हो, बट किसी एक इंडिविजुअल में तो एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ये चीज मैंने आप लोग को कोडोमिनेंस में भी समझाया था। ओके, एक सेकेंड, ये रब करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमको पता है, ये वाला बात मैंने आपको कोडोमिनेंस में बताया था कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है दैट इज गवर्न्ड बाय आई जीन। ओके, एंड आई जीन के 3 एलेलिक फॉर्म्स रहते हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। अब किसी एक इंडिविजुअल में, जैसे सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए कब हो सकता है? जब मेरे पास जीनोटाइप आई ए हो, या फिर मेरे पास जीनोटाइप आई ओ हो। इसे 2 केसेस में मेरा ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। दैट मीन्स मेरे अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आई जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि किसी एक इंडिविजुअल में तो जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, बट मल्टीपल एलेलिज्म जो है वो हम पॉपुलेशन में स्टडी कर सकते हैं। जैसे अब एक पॉपुलेशन है, एक क्लासरूम है, उसमें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमको वहां पे मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। समझ आया कि नहीं आप लोग को? Thus, multiple alleles are a population phenomenon, not a condition in which one individual carries more than 2 alleles at the same locus. तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल एलिल्स एक पॉपुलेशन फेनोमेना है, एक पॉपुलेशन प्रोसेस है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें एक इंडिविजुअल में मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिल जाए।
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोई एक एबनॉर्मल कंडीशन वाला चीज़ है जिसमें कुछ म्यूटेशन हुआ या कुछ हुआ जिसके कारण एक इंडिविजुअल में एक जीन के हम मोर देन 2 एलील्स देख लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक इंडिविजुअल में एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स रहेंगे। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो ये एक पॉपुलेशन फेनोमेना के अंडर आता है। क्या? मल्टीपल एलील्स। लोकस मतलब आपको मैंने बताया है ये चीज। लोकस मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीन और एलील्स इन अ क्रोमोसोम। जैसे हमने बात किया था होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और मैंने आपको क्या बताया था कि हम 2 क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कब बोलते हैं? जब उनके पास सेम टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट हो, इनफैक्ट सेम पोजीशन में वो जीन प्रेजेंट हो। जैसे अगर सपोज ये जो जीन है दैट इज कंट्रोलिंग आई कलर, तो अगर ये आई कलर वाला जीन इस क्रोमोसोम में भी है एग्जैक्ट पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये क्रोमोसोम में भी वो आई कलर वाला जीन है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम के सेम लोकस पे हमको 2 ही एलील्स दिख सकते हैं। डन? समझ आया इतना तक आप लोग को? आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है देखो। मेंडल लॉज ऑफ हेरिडिटी गिव्स द आइडिया दैट ईच एलील ऑक्यूपाइज सिमिलर लोकस ऑन ईच ऑफ द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ये चीज मैंने आप लोग को बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम में हर जीन मतलब जो भी जीन है उसके जो भी एलील्स रहेंगे वो सिमिलर लोकस या सेम लोकस में ही प्रेजेंट रहेंगे और सेम कैरेक्टर को ही गवर्न कर रहे होंगे। But sometimes an allele or a gene can mutate, giving rise to several alternative forms. लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी एलील या किसी जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब आप लोग समझते हो, म्यूटेशन मतलब होता है रेंडम चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज, जिसका कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से म्यूटेशन हुआ, किसी भी कारण सडनली कभी भी म्यूटेशन हो सकता है। तो अगर कोई एलील या जीन म्यूटेट हो गया तो उस केस में वो जीन या वो एलील के सेवेरल अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमको देखने को मिल सकते हैं। Thus, when a gene exists in several allelic state in a given pair of homologous chromosome, it constitutes multiple allelism. दैट मीन्स अगर कोई जीन सेवेरल एलेलिक फॉर्म में प्रेजेंट है इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जेनरली तो हम क्या बोल रहे हैं जनरल कंडीशन में कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स रहेंगे। मेंडल ने भी यही चीज बताया। बट अगर जीन म्यूटेट कर गया तो उस केस में होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जीन के सेवेरल एलेलिक फॉर्म्स रह जाएंगे और उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। Thus, multiple alleles result due to mutation of single wild type gene. Wild type gene मतलब यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल जीन, मतलब जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो ओरिजिनल जीन है, जो डोमिनेंट जीन है। तो अगर ओरिजिनल या डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो गया तो उस हिसाब से मल्टीपल एलेल्स फॉर्म हो सकते हैं। समझ आया इतना तक आप लोग को? ये वाला चीज आप लोग को लिखना है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है मल्टीपल एलेलिज्म का, तो ये दोनों स्लाइड्स तो आप लोग लिखोगे ही कॉपी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट जनरली क्योंकि आपका ये जो मल्टीपल एलील्स है वो एज अ शॉर्ट नोट ही आने वाला है। ओके, जब हम लोग का सिलेबस ब्रेकडाउन का वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने उस जगह पे आप लोग को बताया था कि इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स कौन से हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील्स इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट, 5 मार्क्स में आप लोग का ये आ सकता है डेफिनेटली। तो उस केस में आप लोग को मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में लिखना है प्लस 1-2 एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझाना है। सारा एग्जाम्पल्स आप लोग को डिटेल में नहीं समझाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी मैंने आप लोग के लिए 2 ही एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। ओके, देखो क्या लिखा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स आर द कोट कलर ऑफ रैबिट्स, AB एंड O ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड द आई कलर इन ड्रोसोफिला। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से फर्स्ट 2 एग्जाम्पल जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और लिखेंगे भी। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कोट कलर इन रैबिट्स। अब ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक पढ़ा था कोट कलर इन कैटल,
तो वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, याद रखना है, वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। बट कोट कलर इन रैबिट जो है वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। डन बेटा। देन द कोट कलर ऑफ रैबिट इज डिटरमाइंड बाय सी जीन। द सी जीन हैज मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स दैट लीड टू वेरिड फेनोटाइप्स। तो यहाँ क्या लिखा है कि रैबिट्स का जो कोट कलर होता है या बॉडी कलर, फर कलर, दैट इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल सी जीन। और ये कैपिटल सी जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा एलेलिक फॉर्म्स होंगे उस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स हमको देखने को मिलेंगे। फिनोटाइप मतलब क्या समझाया था? फिजिकल ऑब्जर्वेशन। तो जितना डिफरेंट टाइप का उनका जीनोटाइप फॉर्म होगा उसी हिसाब से हम अलग अलग तरीके के फेनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स अलग अलग तरीके का कोट कलर हमको देखने को मिलेगा रैबिट के केस में। द डिफरेंट फेनोटाइप्स फॉर कोट कलर इन रैबिट्स आर अगाउती, जिसको फुल कलर बोला गया है, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। तो ये 4 टाइप के फिनोटाइप्स लिखे हुए हैं, क्योंकि सी जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स हैं तो हमको ये 4 टाइप के डिफरेंट कोट कलर रैबिट्स में देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या? अगाउती, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो। ओके। The 4 common allele of C gene are capital C, then okay, क्या लिखा है यहाँ पे देखो कि फर्स्ट हमने बात किया कि जो कोट कलर है रैबिट्स का उसको गवर्न करता है सी जीन, ठीक है, और सी जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिले। तो यहाँ पे सी जीन के 4 एलेलिक फॉर्म्स हैं। एक है कैपिटल सी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अगाउती बॉडी कलर को। उसके बाद एक है स्मॉल सी और उसके ऊपर टू द पावर सी एच लिखना है आपको। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है चिंचिला कोट कलर। उसके बाद आप लोग लिखोगे स्मॉल सी और ऊपर में एच, इसका मतलब है हिमालयन बॉडी कलर। एंड लास्ट में आप लोग लिखोगे एकदम स्मॉल सी जिसका मतलब है एल्बिनो। समझ आया? ये चारों एलेलिक फॉर्म्स हैं कैपिटल सी जीन के, लिखा है वही चीज। A rabbit with genotype capital C has black or brown fur. फर मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, रैबिट के फर होते ही हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो रैबिट का जीनोटाइप कैपिटल सी होगा उसका बॉडी कलर कैसा होने वाला है या कोट कलर कैसा होने वाला है, या तो ब्लैक कंप्लीट या फिर कंप्लीट ब्राउन। अब आप लोग अगेन ये चीज़ को समझो कि मैंने अभी आपको बोला कि एक जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स हो सकते हैं, बट एक इंडिविजुअल में उस जीन के 2 ही एलेलिक फॉर्म्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे भी 2 ही एलेलिक फॉर्म्स लिखा गया है, कैपिटल सी। समझ पाए आप लोग? तो जीनोटाइप में 2 ही एलेलिक फॉर्म्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या लिखा है? देन अगर एक रैबिट का जीनोटाइप होगा स्मॉल सी टू द पावर सी एच एंड स्मॉल सी टू द पावर सी एच। क्या बोला मैंने? यहाँ पे लिखते जाते हैं। ओके, मैंने बोला कि अगर रैबिट का जीनोटाइप है, एक सेकेंड, स्मॉल सी टू द पावर सी एच एंड अगेन स्मॉल सी टू द पावर सी एच, 2 एलिल्स हैं इसमें, तो वो जो रैबिट होने वाला है उसको हम बोलेंगे चिंचिला, और उसका बॉडी कलर कैसा होगा? ग्रेइश कोट कलर। दैट मीन्स हल्का सा ग्रे कलर आएगा उसका बॉडी कलर। ओके, देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्मॉल सी टू द पावर एच, स्मॉल सी टू द पावर एच, ये हो जाएगा हिमालयन पैटर्न। एंड देन लास्ट आने वाला है एकदम स्मॉल सी जो कि हो जाएगा एल्बिनो टाइप, और इसका बॉडी कलर क्या हो जाएगा बेटा? व्हाइट। समझ आया आप लोग को इतना तक? क्या बोला? और एक बार बोल रही हूँ, कैपिटल सी अगर है तो वो जो रैबिट है उसको हम बोलेंगे अगाउती रैबिट, और उसका बॉडी कलर होगा कंप्लीट ब्लैक और ब्राउन। उसके बाद अगर कोई रैबिट का जीनोटाइप है स्मॉल सी टू द पावर सी एच एंड स्मॉल सी टू द पावर सी एच, तो वो जाएगा चिंचिला टाइप ऑफ रैबिट, एंड उसका बॉडी कलर हो जाने वाला है स्लाइट ग्रे। देन नेक्स्ट अगर हम बोल रहे हैं कि वी हैव a rabbit with genotype small c to the power h and small c to the power h, then it is Himalayan pattern of rabbit, और उसका बॉडी कलर कैसे होने वाला है बेटा? तो इसका जो बॉडी कलर होता है अगेन इसका प्योर वाइट बॉडी रहता है,
वाइट बॉडी बट पैचेस बोल सकते हैं हम एक तरीके से, बट पैचेस या डार्क कलर पैचेस ऑन नोज, ईयर, फीट। मतलब अभी डायग्राम दिखाऊंगी, सिंपली अगर बोलूँ तो जो हिमालयन पैटर्न ऑफ रैबिट रहते हैं उनका पूरा बॉडी वाइट रहता है, बट उनके डार्क पैचेस हमको देखने को मिलते हैं नोज एरिया में, ईयर्स, टेल, फीट, ये सब में उनके डार्क पैचेस हमको देखने को मिलेंगे। ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट एल्बिनो टाइप, जिसका जीनोटाइप स्मॉल सी होगा एंड उसका पूरा बॉडी व्हाइट कलर होने वाला है। समझ आ गया बेटा आप लोग को इतना तक? देन ड्यू टू मल्टीपल एलिल्स देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स पॉसिबल। ओके, द ब्लैक सी एलिल इज डोमिनेंट ओवर द अदर 3 एलिल्स। दैट मीन्स अगर हम बात करें डोमिनेंस का तो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होने वाला है कैपिटल सी, उसके बाद डोमिनेंट होगा हमारा चिंचिला, देन हिमालयन पैटर्न एंड देन वी हैव एल्बिनो। दैट मीन्स डोमिनेंस पैटर्न ये होने वाला है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है अगाउती रैबिट, अगाउती पैटर्न, एंड सबसे रिसेसिव वाला है हमारे पास एल्बिनो रैबिट। ओके, तो जो ब्लैक सी है वो बाकी तीनों पे डोमिनेंट है। उसके बाद जो चिंचिला टाइप है वो डोमिनेंट है ओवर हिमालयन एंड एल्बिनो, एंड जो हिमालयन टाइप वाला है वो डोमिनेंट है ओवर एल्बिनो, और एल्बिनो वाला जो एलिल है वो रिसेसिव है, सब में वो रिसेसिव ही रहेगा। डन, इतना तक समझ आ गया आप लोग को? ओके, एक सेकेंड, ये सब रब कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे स्क्रीन। और यही वाला पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, जहां से आप लोग कंप्लीट अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ओके, बट इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। तो जल्दी से फटाक से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को फ्री नोट्स मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस एंड मैनी मोर। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, यहीं पे वही चीज फिनोटाइप लिखा हुआ है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ओके, फर्स्ट फिनोटाइप लिखा है, इफ वी हैव अ रैबिट जो कि अगाउती रैबिट है या फुल कलर रैबिट है, तो उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। पहले समझो इस बात को अच्छे से। पहले तो उसका जीनोटाइप कंप्लीट कैपिटल सी हो सकता है, दोनों एलिल्स डोमिनेंट वाले हैं, तो अगाउती है वो रैबिट। उसके बाद उसका बॉडी कलर उसका बॉडी जीनोटाइप कैपिटल सी एंड स्मॉल सी टू द पावर CH भी हो सकता है, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी टू द पावर CH। ये चिंचिला का जीनोटाइप है और ये अगाउती का है। अब क्योंकि अगाउती बाकी सारे जितने भी कोट कलर्स हैं उस पे डोमिनेंट है, तो अगर एक एलिल ये रहेगा और दूसरा एलिल ये रहेगा तो ऑब्वियसली डोमिनेंट वाला एलिल ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और उस हिसाब से तो अगाउती या फुल बॉडी कलर ही आने वाला है। समझा कि नहीं आपने? देन सेम अगर एलिल हमारे पास कॉम्बिनेशन में है कैपिटल सी एंड स्मॉल सी टू द पावर H, यानी हिमालयन एलिल हमारे पास है एंड अगाउती एलिल है, तो अगेन अगाउती एलिल विल रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो सेम फिर फुल कलर बॉडी आ जाएगा। एंड देन वी हैव द लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप विच इज कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, यानी एल्बिनो एलिल है हमारे पास और अगाउती एलिल है, तो सेम फिर अगाउती वाला रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स चारों केसेस या चारों टाइप ऑफ एलिल कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप में रैबिट का अगाउती या फुल बॉडी कलर ही आने वाला है। समझ आ गया? सेम अगर हम बात करें चिंचिला फिनोटाइप कब कब हमको देखने को मिलेगा, जब जीनोटाइप क्या रहेगा, एक सेकेंड ये रब कर देते हैं। यस, जब हमको चिंचिला बॉडी कलर या चिंचिला टाइप ऑफ रैबिट कब देखने को मिलेगा, जब हमारे पास जीनोटाइप रहेंगे स्मॉल सी टू द पावर CH, स्मॉल सी टू द पावर CH। ओके, तो ये तो कंप्लीट चिंचिला का ही जीनोटाइप है। उसके बाद हमारे पास क्या रह सकता है जीनोटाइप, स्मॉल सी टू द पावर CH एंड स्मॉल सी टू द पावर H, यानी हिमालयन एलिल है एंड चिंचिला एलिल है, तो चिंचिला एलिल इज डोमिनेंट ओवर हिमालयन एलिल एंड एल्बिनो एलिल, तो फिर अगेन वो खुद को रिप्रेजेंट कर देगा। सेम ये वाला कॉम्बिनेशन अगर है एल्बिनो एलिल है हमारे पास, तो फिर वही हिमालयन चिंचिला एलिल विल रिप्रेजेंट ओवर एल्बिनो एलिल। समझ रहे हो आप लोग? उसके बाद हिमालयन फिनोटाइप के लिए हमको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, ये वाला, एक तो पूरा हिमालयन एलिल्स रहेंगे और एक हिमालयन एलिल्स एंड एल्बिनो एलिल है, तो एल्बिनो एलिल तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिसेसिव है।
देन अगर हमको चाहिए एल्बिनो फिनोटाइप तो जीनोटाइप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सी ही रहना चाहिए। अगर इस कंडीशन में है यानी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो ही एल्बिनो वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा एंड वी विल सी एल्बिनो टाइप ऑफ बॉडी कलर। समझ आया? तो दिस इज द डोमिनेंस पैटर्न। कैसे डोमिनेंस पैटर्न होता है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। डन, इतना तक समझ आया आप लोग को? देन वही चीज यहाँ पे सेम अगेन दिया हुआ है। देखो बॉडी कलर्स कैसे होते हैं आप लोग देखो। ओके तो यहाँ पे लिखा है एलील, देन जीनोटाइप। एलील है कैपिटल सी, जीनोटाइप क्या हो जाएगा कैपिटल सी। उसमें हमको क्या देखने को मिलता है वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट टाइप, ओरिजिनल टाइप, ब्राउन कलर वाले फर या रैबिट्स जिसमें पूरा बॉडी या तो ब्राउन कलर है या कंप्लीट ब्लैक कलर है। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास है C⁻CH, जीनोटाइप ये हो जाएगा और उसको हम बोलते हैं चिंचिला टाइप ऑफ रैबिट जिसमें बॉडी या तो आप बोल रहे हो ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर या फिर हम बोलते हैं स्लाइटली ग्रे कलर ऑफ रैबिट। ओके आप लोग देख भी रहे हो स्लाइटली ग्रे कलर ऑफ रैबिट है और यहाँ जो ऊपर लिखा है ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर दैट मीन्स सिंपली आप समझ सकते हो कि पूरा बॉडी फर जो है वो वाइट कलर का है बट इंडिविजुअल कुछ हमको ब्लैक कलर के हेयर्स देखने को मिल सकता है या ब्लैक टिप पॉइंट में एंडिंग पॉइंट्स में जो है रैबिट के पॉइंटेड एंड्स में वहाँ ब्लैक कलर को देखना हम देख सकते हैं बट प्रीडोमिनेंटली बॉडी इज वाइट बट इंडिविजुअल हेयर्स और स्पेसिफिक एरियाज आर ब्लैक इन कलर। बट अगर हम जनरली बोले तो चिंचिला जो रहते हैं वो स्लाइटली ग्रेइश कलर में रहते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन वाले टाइप में वो लोग रहते हैं। डन, देन एलील है C⁻H, जीनोटाइप ये हो जाने वाला है। हमारे पास आ जाएगा हिमालयन टाइप ऑफ रैबिट जिसका बॉडी कलर क्या रहता है मैंने आपको बोला वाइट फर, पूरा बॉडी कलर वाइट है, आप लोग पिक्चर देख सकते हो पूरा बॉडी कलर वाइट है बट उसके पॉज, नोज, ईयर्स, टेल ये सब ब्लैक कलर के होंगे। डन एंड देन वी हैव द लास्ट टाइप जिसमें एलील इज स्मॉल सी and the genotype is small c and we will be having albino type of rabbit which is completely white fur और white coat color। डन, ये वाला चीज़ आप लोग को एग्जाम में कॉपी में नहीं करना बेटा, ये वाला नहीं करोगे आप लोग, बस ये वाला आपको समझाने के लिए कैसे दिखते हैं रैबिट्स वो मैं आप लोग को बताई हूँ बस। ओके डन, देन नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे लिखा है बस समझने के लिए है, ड्रॉ नहीं करना है। अगेन फिनोटाइप दिया हुआ है फुल कलर और ब्राउन जिसमें एलील है कैपिटल C, पॉसिबल जीनोटाइप्स ये सब हो सकते हैं जो हमने पढ़ा एंड इट इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर्स। देन वी हैव चिंचिला टाइप, ऐसा दिखता है बेटा जनरली चिंचिला टाइप ऐसा ही दिखता है ग्रे कलर में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लोअर केस c विथ CH सुपरस्क्रिप्ट, मतलब पावर में लेना है CH को। जीनोटाइप ये सब हो सकते हैं डोमिनेंट ओवर हिमालयन एंड एल्बिनो। देन वी हैव हिमालयन जिसको रिप्रेजेंट करना है लोअर केस c विथ द पावर h, जीनोटाइप ये हो जाएगा डोमिनेंट ओवर एल्बिनो। एंड देन लास्ट वी हैव एल्बिनो जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे विथ लोअर केस c, जीनोटाइप है एंड देन इट इज रिसेसिव टू ऑल अदर्स। ओके आप लोग ये वाला चाहो तो टेबल बना के लिख सकते हो, रैबिट्स का डायग्राम आप लोग नहीं करोगे बस टेबल बना के लिख सकते हो, वो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे भी तो चलेगा। डन, समझ आ गया इतना तक आप लोग को? देन फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है कोट कलर इन रैबिट दैट इज कंप्लीटेड। ओके तो आप लोग यहाँ जो लिखा है ये लिखना है आपको कंप्लीट, ये वाला भी लिखना है, ये भी आप लोग को लिखना है थ्योरी कॉपी में, बट ये वाला थ्योरी कॉपी में आप लोग नहीं लिखोगे। अगेन सेम ये वाला भी आप लोग को थ्योरी कॉपी में नहीं लिखना है, अगर लिखना चाहो टेबल बना के लिख सकते हो बट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। डन, आर वी डन अप टू दिस? इतना तक आप लोग को समझ आ गया है? ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। ब्लड ग्रुप आप लोग याद करो, हम लोग कोडोमिनेंस में भी पढ़े थे। AB ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस और उसमें ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी और आपको ये भी बोला था कि मल्टीपल एलिलिज्म में अगेन हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसमें क्या क्या होता है। ओके नाउ क्या लिखा है देखो, द AB एंड O ब्लड ग्रुप टाइप्स इन ह्यूमन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स ऑफ अ जीन। और सिंपली बोलो कि ह्यूमन्स में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स ऑफ अ जीन।
अच्छा, ये चीज़ मैंने आप लोग को बताई भी थी और एक बार बता रही हूँ कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, सब चीज़ हमारे बॉडी में जो भी हो रहा है दैट इज़ कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाय जीन। तो द जीन दैट इज गवर्निंग और कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप इन आवर बॉडी इज नोन एज आई जीन। समझ आया? एंड दिस आई जीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 9 and this I gene has three allelic forms which are IA, IB, IO और इसको हम लोग स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट ओवर ईच अदर, इसीलिए वो लोग कोडोमिनेंट हैं। एंड बोथ IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर IO और स्मॉल आई। दैट मीन्स IO और स्मॉल आई रिसेसिव है टू IA एंड IB। बट किसी एक इंडिविजुअल के अंदर सेम चीज़ बोल रही हूँ, हमें सिर्फ 2 ही एलेलिक फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं आई जीन के। डन? इतना तक समझ आया आप लोग को? और क्योंकि ये आई जीन के मल्टीपल एलेलिक फॉर्म्स या मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, इट इज कमिंग अंडर मल्टीपल एलेलिज्म। डन? वही चीज लिखा है, देखो, द जीन आई विच डिटरमाइंस द ब्लड टाइप एग्जिस्ट इन 3 एलेलिक फॉर्म्स, IA, IB एंड स्मॉल आई या I0 भी लिख सकते हो। The allele IA produces surface antigen A on the red blood cells and the allele IB produces the surface antigen B on the red blood cells and the allele small I specifies no antigen. ओके, ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ा उसका मतलब पहले मैं आप लोग को समझा देती हूँ डायग्राम की मदद से। ओके, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो कि आप लोग ब्लड ग्रुप तो ऑलरेडी फिजियोलॉजी पेपर में भी पढ़ के आए हो, तो उसमें आप लोग ने ये चीज़ समझा होगा कि नॉर्मली हमारा बॉडी एंटीजेंस के लिए रिएक्ट करता है। एंटीजेन मतलब क्या बेटा? कि कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के ऊपर आ रहा है और हमारे बॉडी को एक तरीके से अटैक कर रहा है, वो फॉरेन एंटीजन कोई भी पैथोजन हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, जिसके लिए हमारा बॉडी रिएक्ट करता है एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड करता है। बट हमारे बॉडीज में कुछ सेल्फ एंटीजेंस भी रहते हैं। सेल्फ मतलब खुद के, कुछ खुद के भी एंटीजेंस रहते हैं जिसके लिए बॉडी कभी भी इम्यून रिएक्शन शो नहीं करता है। अगर बॉडी इम्यून रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर दे फॉर सेल्फ एंटीजेंस, तो फिर वो केस हो जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। समझ आया? इतना तक आप लोग को? वो केस क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का या ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी विल स्टार्ट शोइंग इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस। ओके, वैसे ही कुछ सेल्फ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर आरबीसी। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये आरबीसी का डायग्राम है। ओके, लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, दिस इज आवर आरबीसी। यहाँ पे जो आप लोग रेड कलर का देख रहे हो, दिस इज आवर आरबीसी। तो ऐसे ही कुछ सेल्फ एंटीजन, क्या बोली? SCLF मतलब खुद के कुछ सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर आरबीसी। एंड जैसे सरफेस एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होंगे वैसा ही हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर सरफेस एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप A, B है तो ब्लड ग्रुप B एंड सो ऑन। और अगर कोई सरफेस एंटीजन नहीं है तो फिर वो ब्लड ग्रुप हो जाता है O। डन? इतना तक आप लोग को समझ आया? देन नेक्स्ट चीज समझो। ओके, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ और समझाती हूँ आप लोग को। ओके, तो नेक्स्ट चीज समझो, जैसे ये है हमारा आरबीसी। ओके, दिस इज आवर आरबीसी। जब आप लोग ने सेल बायोलॉजी पेपर पढ़ा होगा, सब पेपर आपस में लिंक है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर को छोड़ दिए दूसरा पेपर पढ़ लिए। ऑल पेपर्स आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि है तो सब साइंस के ही ब्रांचेस। तो जब आप लोग ने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मेजरली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बट अगेन उसमें प्रेजेंट रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विच आर ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच्ड होके रहते हैं टू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर भी है,
और इंडिविजुअली सब सेल ऑर्गेनेल्स का भी अपना अपना आउटर कवरिंग है विच इज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी का जो सरफेस है उसमें भी कुछ ओलिगोसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लाइक दिस, ओके, लाइक दिस सम कार्बोहाइड्रेट्स और ओलिगोसैकेराइड्स और सुगर्स बोल सकते हैं आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ आवर आरबीसीज। और ये सब आरबीसी में रहते हैं, सब टाइप के आरबीसी में रहते हैं। ओके जैसे मैं चलो यहाँ लिख देती हूँ, ये ए ब्लड ग्रुप वाला का आरबीसी है, ये बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी है, ये ए बी ब्लड ग्रुप का आरबीसी है एंड ये ओ ब्लड ग्रुप वाला आरबीसी है। तो ये जो मैंने बोला, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सब ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी में रहता है और इसको हम बोलते हैं एच एंटीजन। समझ आया इतना तक आप लोग को? सबके पास है एच एंटीजन। ओके एक्चुअली में एंटीजन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एंटीजन कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और कुछ नहीं, दे आर ओलिगोसैकेराइड, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर सुगर, एंटीजन जो हम बोल रहे हैं। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली अब बात करें ए ब्लड ग्रुप वाले का, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास एच एंटीजन तो होता ही है, बट वो एच एंटीजन के साथ अटैच्ड होके और एक टाइप के सुगर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजा, सॉरी ग्लूकोजा नहीं होगा, गैलेक्टोजा होगा, एक सेकेंड, हाँ, एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन। क्या बोली कि जो ए वाले ब्लड ग्रुप वाले इंसान होते हैं उनके पास एच एंटीजन तो है, बट एच एंटीजन के साथ अटैच्ड होके और एक टाइप के एंटीजन रहते हैं जिनको बोला जाता है ए एंटीजन। मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि एच एंटीजन एक टाइप का सुगर ही है, ओलिगोसैकेराइड है, जो आरबीसी सब ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट रहता है। बट इंडिविजुअली अगर हम ए ब्लड ग्रुप वाला आरबीसी को देखें तो उसमें एच एंटीजन तो है ही, उसके ऊपर आके कुछ अलग टाइप ऑफ सुगर्स अटैच हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन। तो ऐसे आरबीसी जिसके पास एच एंटीजन के साथ एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन सुगर्स अटैच होके हैं, तो अब हम बोलेंगे कि उसके पास ए एंटीजन है। ए एंटीजन मतलब क्या हो गया, एच एंटीजन प्लस दिस सुगर, तो अब उस एंटीजन को रेफर किया जाएगा ए एंटीजन, और जिस आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए। सिमिलरली अगर हम बी वाले का बात करें तो बी वाले के पास बेटा अगेन एच एंटीजन तो है ही है, बट अगेन अगर एच एंटीजन के साथ साथ उसके पास और अलग टाइप के सुगर्स जिसका नाम है गैलेक्टोज सुगर, अगर एच एंटीजन के साथ गैलेक्टोज सुगर्स अटैच होके हैं लाइक दिस, तो अब हम इस एंटीजन को बोल देंगे बी एंटीजन, और जिस आरबीसी के सरफेस के पास बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। सिमिलरली कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स के आरबीसी होते हैं जिनके एच एंटीजन के साथ ए वाला, मतलब जिनके आरबीसी सरफेस में एच एंटीजन के साथ ये सुगर भी अटैच होके है प्लस ये सुगर भी अटैच होके है। दैट मीन्स उनके पास ए एंटीजन भी रहने वाला है, साथ ही उनके पास बी एंटीजन भी रहने वाला है, तो वो लोग हो जाएंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और सिमिलरली ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके आरबीसी में सिर्फ एच एंटीजन ही है और कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, ओनली एच एंटीजन, तो उन लोगों का ब्लड ग्रुप हो जाने वाला है ओ। समझ आया इतना तक? ये वाला आप लोग को लिखना तो नहीं है, बट मैं आप लोग का फाउंडेशन बेस क्लियर करना चाहती थी कि ब्लड ग्रुप्स कैसे हमारे बॉडी में देखे जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ आप लोग को बताई। ओके मतलब इसका समरी ये है कि जिनके आरबीसी के पास ए एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन वालों का ब्लड ग्रुप बी, जिनके पास ए एंड बी एंटीजन बोथ हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी, और जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है सिर्फ एच एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप ओ होने वाला है। डन, समझ आ गया आप लोग को? तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ भी है, वही चीज़ यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा कि जिनके पास एलील आई ए होगा उनके पास सरफेस एंटीजन ए बनने वाला है और उस हिसाब से उनका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा।
जिनके पास एलील आई बी होगा उनका सरफेस एंटीजन आरबीसी में बी बनने वाला है और उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और जिनके पास एलील आई ओ या स्मॉल आई होने वाला है उनके आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, जिसके कारण उनका ब्लड ग्रुप हो जाने वाला है ओ। ओके, एंड एलील आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट ओवर एलील स्मॉल आई। समझ आया इतना तक? नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, अ पर्सन हैज एनी ऑफ द 2 एलील्स आउट ऑफ द 3 एलील्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये चीज मैंने आप लोग को बार बार बहुत बार समझा दिया है। ओके, तो फिर वही चीज लिखा है, इफ अ पर्सन हैज 2 आई ए एलील, अगर किसी पर्सन का जीनोटाइप आई ए है या फिर उसका जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई या फिर आई ओ है, तो उसका ब्लड ग्रुप होने वाला है ए। सिमिलरली अगर किसी का जीनोटाइप किसी का आई बी होने वाला है या आई बी स्मॉल आई और आई ओ होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाने वाला है बी। सिमिलरली अगर किसी का जीनोटाइप आई बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर किसी का जीनोटाइप होने वाला है स्मॉल आई और आई ओ, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाने वाला है ओ। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। डन, समझ आ गया आप लोग को? उसके बाद ये वाला दिया हुआ है पिक्चर, ये वाला बस देख लो, कॉपी में नहीं करना है, थ्योरी पेपर में नहीं लिखना है। सेम जीनोटाइप लिखा हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिनोटाइप लिखा है, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास टाइप ए कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, बी वाले के पास टाइप बी, ए बी के पास बोथ टाइप ए एंड टाइप बी, एंड ओ के पास नो कार्बोहाइड्रेट यानी नो शुगर। और उस हिसाब से ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यही चीज़ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की है। यही जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये एच एंटीजन है जो सब के केस में प्रेजेंट है, सब ब्लड ग्रुप वालों में रहता है। डन, देन नेक्स्ट। ओके, बस ओके बस इतना ही था। मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलिल्स अगर आप लोग का आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग को इतना ही लिखना है। 2 एग्जाम्पल्स आप लोग समझा दो, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं करना है। बस इतना आप लोग लिख लेना। नोट्स मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, बट उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अलग लेक्चर में, अलग वीडियो में, कोई एक अलग टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।